सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, अभी हाल ही में मेडिकल से संबंधित नोबेल पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम घोषित कर दिए गए हैं कि किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है और किन की याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वे स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और 1901 से प्रारंभ किया गया है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके सारे क्षेत्रों के नाम अनाउंस किए जाएंगे, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज मेडिकल से संबंधित जिन वैज्ञानिकों के नाम अनाउंस किए गए हैं उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। आप स्क्रीन पर देख के ही समझ गए होंगे कि ये 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर। सेकंड नाम है चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूस्टन को ये सोमवार को मतलब कल ही इस नाम की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, अब इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हम मेडिकल के ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक नाम फिर से बताती हूँ। अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर, ठीक है, अमेरिकन से हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस, ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के। चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे ऑल्टर। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, ये ब्रिटिश मूल के हैं, ब्रिटिश हैं। माइकल ह्यूस्टन, तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको पता है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले साल भी 3 लोगों को ही दिया गया था, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी मैं आपको। तो 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब इनने खोज किस चीज़ की करी है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। हमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए इनके बारे में पता है। ठीक है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की जो एक बीमारी होती है उसके बारे में इन्हें खोज करी थी कि उसका वायरस कैसे काम करता है और क्या है। ठीक है, अब इनकी घोषणा कौन करता है नोबेल पुरस्कार की और कब दिए जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। ठीक है, एक नोबेल समिति होती है। नोबेल समिति पूरी नोबेल समिति होती है, पूरी जानकारी एकत्रित करती है कि किसने क्या खोज करी है, क्या ये उसको पुरस्कार देने लायक है या नहीं है। सारी खोजबीन के पश्चात ही इन लोगों के नाम अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, और हर साल नाम अनाउंस अभी कर दिए जाएंगे अक्टूबर। सारे जितने भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है हमारे। ठीक है, शांति के क्षेत्र में, पीस, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी चिकित्सा के क्षेत्र में नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बताया था। इन तीनों ने कहा कि जो रक्त जनित हेपेटाइटिस है ना, कि एक प्रमुख सोच की व्याख्या करने में मदद की है, जिसे हेपेटाइटिस बी और ए और बी द्वारा नहीं समझा सकता। नए वायरस के बारे में मैंने बताया था। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर और अमेरिका के ही कौन है? चार्ल्स एम राइस। ठीक है, और ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं माइकल ह्यूस्टन। इन 3 लोगों को मिला है। किसकी और नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस खोज के लिए मिला है? तो हेपेटाइटिस, रक्त जनित हेपेटाइटिस सी। पूरा नाम याद रखिएगा, कई बार हम अगर एग्जामिनर घुमाने के चक्कर में हेपेटाइटिस सी लिख देगा, पर रक्त जनित हेपेटाइटिस सी अगर दोनों ऑप्शन है, अगर एक ही तो चल जाएगा। ठीक है, रक्त जनित हेपेटाइटिस सी। उसके बाद नोबेल प्राइज़ 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में किस देश के निवासी हैं? तो हमने देखा कि जो हार्वे जे ऑल्टर है वह अमेरिकन है, एम राइस है, चार्ल्स एम राइस वे भी अमेरिकन है और ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिक हैं ह्यूस्टन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हेपेटाइटिस, अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है, पर हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो रोग है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। लीवर मतलब यकृत को। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ कि जो लीवर मतलब क्या होता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारे अंग को प्रभावित करता है। अब चाहे वो बी हो, ए हो, चाहे सी हो, कोई सा भी तीनों हेपेटाइटिस भी हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब उनको कितना राशि मिलता है? तो $1.1 मिलियन। ठीक है, इनको इतने पुरस्कार राशि मिलती है। और नोबेल पुरस्कार भी आपको पता ही होगा कि एक राशि के रूप में जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने एक राशि जमा करी थी। वो राशि तो आज भी जमा है। उस राशि का जो ब्याज आता है वो बहुत ज़्यादा है। उस राशि का जो हमारा इंट्रेंस आता है उससे उन लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उसने कितनी राशि उनने जमा की होगी। उन्हें डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट की खोज करने का उन्हें जो प्राइज़ मिली थी, उन्होंने उस प्राइज़ को एक बैंक में जाकर जमा किया और उससे आज जो ब्याज मिलता है उसके रूप में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो
1901 में दिया था। अभी हमने बताया कि 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नेक्स्ट 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 2019 में भी 3 लोगों को दिया था, मैंने अभी आपको बताया। ए जेम्स पीपल, बी मिशेल, बी है पहले है जेम्स पीपल्स, मिशेल मेयर और इडियर क्लेवेज। थोड़े नाम जानते हो थोड़े कठिन है, परंतु ये सारे फॉरेनर हैं तो उनके नाम थोड़े इसी तरीके के होंगे। तो पहले मैंने थे जेम्स पीपल, ठीक है, मिशेल मेयर और इडियर क्लेवेज। अगर मैं नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिख के नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव लगा के आना है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, और अभी हमको 3 लोगों को मिले हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा और लास्ट ईयर के भी याद रखिएगा। ये सभी पूछा जा सकता है कि 2019 में किसे मिले थे, इसलिए आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब इन तीनों को किसके लिए मिला था आप ये भी याद रखिएगा कि जेम्स पीपल को भौतिक ब्रह्मांड में सैद्धांतिक खोजों के लिए मिला था। ये भौतिकी के हैं, हम भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी भौतिकी को किनको मिला था तो ये याद रखिएगा। जब आपको भौतिकी के नए नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीटर हैंडके को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पीटर हैंडके को मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। पीटर हैंडके में साहित्यिक भाषा के नोबेल पुरस्कार 2019 में जीता। तो भाषा की सरलता और प्रभावशैली, ठीक है, इसके परिधि अनुभव की विशेषता का पता लगाया जा सकता है। तो मतलब आप इतना याद रखिएगा, पीटर हैंडके को किसका पुरस्कार मिला था? 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, यदि हम और देखें तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली जो इथोपिया के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला था। किस क्षेत्र के लिए मिला? किसी राष्ट्रपति को मिला था। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने इथोपिया के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला था। इन्होंने क्या करा है कि जो अबी अहमद अली थे, इन्हें शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए अपने जो पड़ोसी देश था इनका, ठीक है, इरिट्रिया के साथ सीमा का संघर्ष चल रहा था, बहुत समय से इनका वाद विवाद चल रहा था। इसको उन्होंने शांतिपूर्वक, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी परेशानी के, मतलब शांतिपूर्वक इन्होंने इस लंबे जो अरसे से बहुत सीमा विवाद था, जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान को लेकर सीमा विवाद है, उसी तरीकों को लेकर यहाँ पर भी इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को बहुत सालों से चल रहा था, तो वह विवाद को उन्होंने बहुत शांति से सुलझाया। ठीक है, अब हम भी चाहते हैं हमारे पाकिस्तान से शांति से बात सुलझे, परंतु पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी तरह से इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे वहाँ के लोगों, वहाँ के दोनों देशों के बीच आपसी समझौता हो पाया और इन्होंने बहुत शांति से नोबेल पुरस्कार शांति से इन्हें सीमा विवाद को सुलझाया और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें तो अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो सबसे युवा कौन थे? ठीक है, तो सबसे युवा मिली थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, 17 वर्ष की थी ओनली उस समय 2014 में मलाला यूसुफजई सबसे छोटी थी। ठीक है, मतलब अभी तक की उम्र में सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विजेताओं का नाम क्या था? तो मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई थी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे युवा, अभी तक का सबसे युवा पुरस्कार किसको दिया गया था? मलाला यूसुफजई को दिया था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत शांति, मतलब लोगों को जागरूक किया था। ठीक है, पढ़ाई के लिए जागरूक करा था, उससे रिलेटेड उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब हम तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी इनिशियल फैक्ट है वह मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप आज इतना याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं। तो हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश मूल के थे माइकल ह्यूस्टन, ये 3 लोगों को दिए गए हैं। और 2019 में किसे दिए गए थे? ये तीनों नाम, 6 नाम आप जरूर याद रखिएगा और जो भी रिलेटेड आपको मैंने फैक्ट बताए हैं वे याद रखिएगा। और किससे दिए गए हैं? तो रक्त जनित हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब आज मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, इससे जो भी रिलेटेड आपको फैक्ट होगी, आपको पूरी डिटेल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो लोग हैं ज़रूरतमंद उन तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, अभी हाल ही में मेडिकल से संबंधित नोबेल पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम घोषित कर दिए गए हैं कि किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है, चलिए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है और किन की याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वे स्वीडन के वैज्ञानिक हैं और 1901 से प्रारंभ किया गया है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके सारे क्षेत्रों के नाम अनाउंस किए जाएंगे, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज मेडिकल से संबंधित जिन वैज्ञानिकों के नाम अनाउंस किए गए हैं उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। आप स्क्रीन पर देख के ही समझ गए होंगे कि ये 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे 3 वैज्ञानिक हैं, सबसे पहले तो इन वैज्ञानिकों का नाम याद करिए। हार्वे जे ऑल्टर, ठीक है, हमारे ये वैज्ञानिक हैं हार्वे जे ऑल्टर। फर्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर। सेकंड नाम है चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूस्टन को ये सोमवार को, मतलब कल ही इस नाम की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, अब इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। हम मेडिकल के ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक नाम फिर से बताती हूँ। अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर, ठीक है, अमेरिकन से हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस, ये दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका के। चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे ऑल्टर। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, ये ब्रिटिश मूल के हैं, ब्रिटिश हैं। माइकल ह्यूस्टन, तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको पता है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले साल भी 3 लोगों को ही दिया गया था, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी मैं आपको। तो 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अब इनने खोज किस चीज़ की करी है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। हमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए इनके बारे में पता है। ठीक है, इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की जो एक बीमारी होती है उसके बारे में इन्हें खोज करी थी कि उसका वायरस कैसे काम करता है और क्या है। ठीक है, अब इनकी घोषणा कौन करता है नोबेल पुरस्कार की और कब दिए जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। ठीक है, एक नोबेल समिति होती है। नोबेल समिति पूरी नोबेल समिति होती है, पूरी जानकारी एकत्रित करती है कि किसने क्या खोज करी है, क्या ये उसको पुरस्कार देने लायक है या नहीं है। सारी खोजबीन के पश्चात ही इन लोगों के नाम अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, और हर साल नाम अनाउंस अभी कर दिए जाएंगे अक्टूबर। सारे जितने भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है हमारे। ठीक है, शांति के क्षेत्र में, पीस, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी चिकित्सा के क्षेत्र में नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बताया था। इन तीनों ने कहा कि जो रक्त जनित हेपेटाइटिस है ना, कि एक प्रमुख सोच की व्याख्या करने में मदद की है, जिसे हेपेटाइटिस बी और ए और बी द्वारा नहीं समझा सकता। नए वायरस के बारे में इन्हें बताया था। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है। अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर और अमेरिका के ही कौन है? चार्ल्स एम राइस। ठीक है, और ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं माइकल ह्यूस्टन। इन 3 लोगों को मिला है। किसकी और नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस खोज के लिए मिला है? तो हेपेटाइटिस, रक्त जनित हेपेटाइटिस सी। पूरा नाम याद रखिएगा, कई बार हम अगर एग्जामिनर घुमाने के चक्कर में हेपेटाइटिस सी लिख देगा, पर रक्त जनित हेपेटाइटिस सी अगर दोनों ऑप्शन है, अगर एक ही हो तो चल जाएगा। ठीक है, रक्त जनित हेपेटाइटिस सी। उसके बाद नोबेल प्राइज़ 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में किस देश के निवासी हैं? तो हमने देखा कि जो हार्वे जे ऑल्टर है वह अमेरिकन है, एम राइस हैं, चार्ल्स एम राइस वे भी अमेरिकन हैं, और ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिक हैं ह्यूस्टन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हेपेटाइटिस, अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है, पर हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो रोग है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। लीवर मतलब यकृत को। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ कि जो लीवर मतलब क्या होता है, यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारे अंग को प्रभावित करता है। अब चाहे वो बी हो, ए हो, चाहे सी हो, कोई सा भी तीनों हेपेटाइटिस भी हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब उनको कितना राशि मिलता है? तो $1.1 मिलियन। ठीक है, इनको इतने पुरस्कार राशि मिलती है। और नोबेल पुरस्कार भी आपको पता ही होगा कि एक राशि के रूप में जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने एक राशि जमा करी थी। वो राशि तो आज भी जमा है। उस राशि का जो ब्याज आता है वो बहुत ज़्यादा है। उस राशि का जो हमारा इंटरेस्ट आता है उससे उन लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उसने कितनी राशि उनने जमा की होगी। उन्हें डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट की खोज करने का उन्हें जो प्राइज़ मिली थी, उन्होंने उस प्राइज़ को एक बैंक में जाकर जमा किया और उससे आज जो ब्याज मिलता है उसके रूप में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1901 में दिया था। अभी हमने बताया कि 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार
और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को, ये हर साल राशि इंक्रीज होती जाती है क्योंकि आपको पता है कि एंट्रेंस हर बार बढ़ता है, वो पैसे भी बढ़ते जाते हैं, तो 100 इतना उनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 2019 में भी 3 लोगों को दिया था, मैंने अभी आपको बताया। ए जेम्स पीपल, बी मिशेल बी है, पहले है जेम्स पीपल्स, मिशेल मेयर और इडियर क्लेवेज। थोड़े नाम जानते हो थोड़े कठिन है, परंतु ये सारे फॉरेनर हैं तो उनके नाम थोड़े इसी तरीके के होंगे। तो पहले मैंने थे जेम्स पीपल, ठीक है, मिशेल मेयर और इडियर क्लेवेज। अगर मैं नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको लिख के नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव लगा के आना है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, और अभी हमको 3 लोगों को मिले हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा और लास्ट ईयर के भी याद रखिएगा। ये सभी पूछा जा सकता है कि 2019 में किसे मिले थे, इसलिए दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब इन तीनों को किसके लिए मिला था आप ये भी याद रखिएगा कि जेम्स पीपल को भौतिक ब्रह्मांड में सैद्धांतिक खोजों के लिए मिला था। ये भौतिकी के हैं, हम भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी भौतिकी को किनको मिला था तो ये याद रखिएगा, जब आपको भौतिकी के नए नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीटर हैंडके को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पीटर हैंडके को मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। पीटर हैंडके में साहित्यिक भाषा के नोबेल पुरस्कार 2019 में जीता। तो भाषा की सरलता और प्रभावशैली, ठीक है, इसके परिधि अनुभव की विशेषता का पता लगाया जा सकता है। तो मतलब आप इतना याद रखिएगा, पीटर हैंडके को किसका पुरस्कार मिला था? 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, यदि हम और देखें तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली जो इथोपिया के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला था। किस क्षेत्र के लिए मिला? किसी राष्ट्रपति को मिला था। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने इथोपिया के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिला था। इन्होंने क्या करा है कि जो अबी अहमद अली थे, इन्हें शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए अपने जो पड़ोसी देश था इनका, ठीक है, इरिट्रिया के साथ सीमा का संघर्ष चल रहा था, बहुत समय से इनका वाद विवाद चल रहा था, इसको उन्होंने शांतिपूर्वक, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी परेशानी के, मतलब शांतिपूर्वक इन्होंने इस लंबे जो अरसे से बहुत सीमा विवाद था, जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान को लेकर सीमा विवाद है, उसी तरीकों को लेकर यहाँ पर भी इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को बहुत सालों से चल रहा था, तो वह विवाद को उन्होंने बहुत शांति से सुलझाया। ठीक है, अब हम भी चाहते हैं हमारे पाकिस्तान से शांति से बात सुलझे, परंतु पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी तरह से इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे वहाँ के लोगों, वहाँ के दोनों देशों के बीच आपसी समझौता हो पाया और इन्होंने बहुत शांति से नोबेल पुरस्कार शांति से इन्हें सीमा विवाद को सुलझाया और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें तो अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो सबसे युवा कौन थे? ठीक है, तो सबसे युवा मिली थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, 17 वर्ष की थी ओनली उस समय 2014 में मलाला यूसुफजई सबसे छोटी थी। ठीक है, मतलब अभी तक की उम्र में सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विजेताओं का नाम क्या था? तो मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई थी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे युवा, अभी तक का सबसे युवा पुरस्कार किसको दिया गया था? मलाला यूसुफजई को दिया था, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ठीक है, और उन्होंने एक बहुत शांति, मतलब लोगों को जागरूक किया था। ठीक है, पढ़ाई के लिए जागरूक करा था, उससे रिलेटेड उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब हम तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी इनिशियल फैक्ट है वह मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप आज इतना याद रखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं। तो हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश मूल के थे माइकल ह्यूस्टन, ये 3 लोगों को दिए गए हैं। और 2019 में किसे दिए गए थे? ये तीनों नाम, 6 नाम आप जरूर याद रखिएगा और जो भी रिलेटेड आपको मैंने फैक्ट बताए हैं वे याद रखिएगा। और किससे दिए गए हैं? तो रक्त जनित हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब आज मंगलवार को भौतिकी के क्षेत्र में अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, इससे जो भी रिलेटेड आपको फैक्ट होगी, आपको पूरी डिटेल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो लोग हैं ज़रूरतमंद उन तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।